हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं महिंद्रा बोलेरो नियो का N8 वेरिएंट। सबसे पहले तो अगर मैं कीमत की बात करूं तो ये गाड़ी आप देखोगे 10 लाख रुपए के अंदर आने वाली ये गाड़ी आपको इस सेगमेंट में सबसे बड़ी गाड़ी मिलेगी। सबसे पहली चीज़, अगर आप Hyundai के वेन्यू की तरफ जाते हो या फिर आप नेक्सॉन की तरफ जाते हो तो वो भी आपको 10 से 11 लाख रुपए के अंडर में मिलेगा, लेकिन 11.5 लाख रुपया आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है। और उस प्राइस रेंज में आपको बोलेरो नियो काफ़ी बड़ा गाड़ी, इवन अगर मैं इसके टायर सेक्शन की बात करूं तो 15 इंचेस के टायर मिलते हैं। और कहीं ना कहीं सेफ्टी की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS CBD सारी सेफ्टी की चीज़ें मिल जाती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल वॉक अराउंड करने वाला हूं, सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं डायमेंशन की बात कर लूं तो गाड़ी की जो लंबाई आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको 3995 mm के आसपास आपको इस गाड़ी का ओवरऑल लेंथ देखने को मिलेगा। और ये फ्रंट का विड्थ सेक्शन आप एक बार चेकआउट करोगे, ये फ्रंट का जो विड्थ सेक्शन है ये आपको ओवरऑल 1795 mm के आसपास आपको इसका ओवरऑल विड्थ देखने को मिलेगा। इवन ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं, ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करूं तो 180 mm के आसपास आपको इस गाड़ी का ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके व्हील बेस सेक्शन की अगर मैं बात करूं, फ्रंट और रियर टायर के बीच के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 2680 mm के आसपास आपको इसका व्हील बेस सेक्शन देखने को मिल जाता है। साइड पोर्शन से अगर आप इस गाड़ी के लुक को देखोगे तो सबसे पहले आप इसके टायर सेक्शन की तरफ एक बार जूम आउट करके दिखाइए। 215/75 R15 इंचेस के साथ आपको यहां पे इसके टायर सेक्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें फ्रंट डिस्क और रियर में आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने को मिल जाता है। इवन साइड पोर्शन से अगर आपको मैं एक और चीज दिखाऊं तो कंपनी फिटेड आपको फुट स्टेप मिल जाता है। और इसके साथ साथ इसका जो ओवरवीएम सेक्शन देखोगे, ओवरवीएम सेक्शन के पास ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग प्लस मैट का फिनिशिंग के साथ आपको मिल जाएगा। अगर आपको मैं इसके रियर सेक्शन से लेकर चलूं तो रियर सेक्शन में भी आप देखोगे तो सारा सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाते हैं, डिफॉगर मिल जाते हैं, वाइपर मिल जाते हैं, एक स्पेयर व्हील्स के टायर मिल जाते हैं जो कि पीछे में मिलेंगे, व्हील कवर मिल जाता है जिसमें महिंद्रा का नया ब्रांडिंग मिलेगा, बोलेरो लिखा हुआ मिल जाता है, नीचे में भी आपको फुट स्टेप मिल जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो टेल लाइट सेक्शन है ये आपको बल्ब के सेटअप में आपको यहाँ पे इसके टेल लाइट सेक्शन देखने को मिलेंगे। आते हैं अब इस गाड़ी के फ्रंट सेक्शन में, तो फ्रंट सेक्शन में आप सबसे पहले देखोगे इसका जो ग्रिल सेक्शन है ये आपको महिंद्रा के नए ब्रांडिंग के साथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये सेक्शन जो आप ग्रिल सेक्शन जो देख रहे होगे ये आपको मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे एक टो हुक का जगह मिल जाता है, नंबर प्लेट ऑप्शन आपको मिल जाता है। हेडलाइट सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे हेलोजन का रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस भी करती है। सबसे पहले अगर इस साइड में अगर आपको मैं इसके इंजन हुड्स की तरफ दिखा दूं तो ये जो क्रीजेस आप देख रहे होगे ये क्रीजेस आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक बनाती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसमें डीजल टैंक की कैपेसिटी की तो लगभग 50 लीटर के आसपास आपको डीजल टैंक का यहाँ पर कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ ये जो गाड़ी है ये हाई स्ट्रेंथ स्टील बॉडी पे बना हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि महिंद्रा अभी तक की जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना वो आपको लेडर चेसी पे बना के देती है, लेकिन अगर सेफेस्ट गाड़ी की मैं बात करूं तो देखोगे कि चेसी दो तरीके का आता है, लेडर चेसी और एक आता है मोनोकॉक चेसी। अगर आप Hyundai में जाते हो, टाटा में जाते हो और भी दूसरे गाड़ियों में जाते हो तो वहां पे मोनोकॉक चेसी होता है जिससे गाड़ी का सेफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। लेकिन महिंद्रा एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो रियर व्हील ड्राइव देती है और लेडर फ्रेम का चेसी बनाती है, लेकिन फिर भी महिंद्रा की गाड़ियों का डिमांड ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये बोलेरो नियो में आप देखोगे तो 40% जो है वो हाई स्ट्रेंथ स्टील बॉडी का यूज करा गया है। अब इससे क्या होता है कि इसका जो यहाँ पे आप मेटल देखोगे ये थोड़ा सा लाइट है, पहले वाले चेसी के अकॉर्डिंग इसका जो चेसी है वो लाइट है। और यही कारण है कि अब महिंद्रा की गाड़ियों में आपको जो बॉडी रोल देखने को मिलता है ये बॉडी रोल अब आपको नहीं मिलेगा। आप देखोगे महिंद्रा की थार की बात करूं या स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बात करूं या बोलेरो नियो की बात करूं तो सभी आपको थर्ड जनरेशन चेसी पे बेस्ट मिल जाते हैं। और इसका जो स्टेबिलिटी है ये पहले से वेट में कम कर दिया गया है और इसकी जो बॉडी है चेसी पे वो थोड़ा सा स्टेबल रहती है। इवन आप बड़े बड़े जर्क पे भी जाते हो तो गाड़ी आपकी उतना रोलिंग नहीं करती है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ये थर्ड जनरेशन में कंपनी ने अपडेट करा है। और अब मैं ले चलता हूं इसके इंटीरियर सेक्शन में। इंटीरियर सेक्शन में आपको दिखाता हूं तो सबसे पहले आप साइड पोर्शन से आकर दिखाओगे, यहाँ पे इसका जो डोर हैंडल सेक्शन है ये आपको बॉडी कलर्स में नहीं मिलता है, ये आपको मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग में मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपको मैं इसके दरवाजे की तरफ लेकर चलूं तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके का फिनिशिंग मिल जाता है। सबसे पहले ग्रैब हैंडल सेक्शन की बात कर लेते हैं तो ये ग्रैब हैंडल सेक्शन आपको दूसरे कलर का मिलेगा। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, ट्विटर्स नहीं मिलते हैं। बॉटल होल्डर्स का ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं एक और चीज दिखाऊं इसके सीट की
तो सीट में आपको हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ये नॉर्मली आप इसके सीट को आगे पीछे कर सकते हो। इवन आप इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको हेडरेस्ट के ऑप्शन मिलते हैं, वहाँ भी हेडरेस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। और चलते हैं इसके इंटीरियर सेक्शन में। इंटीरियर सेक्शन में आपको मैं एक बार बैठ कर दिखाता हूँ। तो ये अपना सबसे पहले की सेक्शन दिखाना बनता है कि भाई बोलेरो में कौन सा की आता है। तो महिंद्रा की कोई भी गाड़ी आप परचेज करोगे तो आपको यही की देखने को मिल जाता है। और चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में और आपको मैं यहाँ पे सबसे पहले भाई चाबी लगा के दिखाता हूँ कि क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर देखोगे इसका जो इंफोटेनमेंट सेक्शन है ये आपको भाई डिजिटल, भाई साउंड कम कर लेते हैं पहले। सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर आपको एनालॉग मिल जाता है, बीच में आपको TPMS जैसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ MID सेक्शन जो आप देखोगे फुली डिजिटल आपको इसके MID सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ सारे ऑप्शन, भाई अभी दरवाज़ा खुला हुआ है तो गेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो करता है। इस साइड में टेम्परेचर शो करेगा, यहाँ पे आपको फ्यूल का ऑप्शन शो करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो इसके स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि कॉल अलर्ट के कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पर आपको इसके MID को टॉगल करने के लिए आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता है। इसके लिए आपको ये बटन मिलता है, आप इस बटन को प्रेस करके TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ वार्निंग हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हो, सेटिंग चेकआउट कर सकते हो और ट्रिप A ट्रिप B कितना गया, एवरेज फ्यूल इफिशियंसी भी चेक कर सकते हो, माइलेज कितना दे रहा है। और इसके साथ साथ सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। AC वेंट्स की बात करूँ तो AC वेंट्स कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे एक इकोनॉमी बटन मिलता है, जिस बटन को आप अगर यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा सा माइलेज जो है वो ज़्यादा मिल जाता है। ESS का ऑप्शन मिलेगा। इस साइड में अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो यहाँ पर ना देखोगे अगर आप दूसरे वेरिएंट में जाते हो तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सेक्शन मिल जाता है, लेकिन इस तरीके का AC वेंट्स मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें जो AC की हैं वो आपको मैनुअली मिल जाता है। यहाँ पे आपको USB का ऑप्शन, 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ एक स्पेस आपको यहाँ पर चेकआउट करोगे तो यहाँ पर स्पेस मिलेगा। और डैशबोर्ड की जो थीम है वो आपको ड्यूअल कलर टोन में देखने को मिल जाती है। एयरबैग्स के ऑप्शन यहाँ पे भी हो गए। इस गाड़ी में भी आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं। ग्लोव बॉक्स आप देखोगे स्पेशियस ग्लोव बॉक्स है। सेफ्टी के तौर पर बात करूँ तो 2 ग्लोव बॉक्स मिल जाते हैं इसमें। इसके साथ साथ यहाँ पे वाइजर सेक्शन की तरफ देखोगे तो टिकट होल्डर मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिलेगा। लाइटिंग सेक्शन की बात करूँ तो ये आपको बल्ब में इसके लाइटिंग सेक्शन देखने को मिलेंगे। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे 5 स्पीड टॉप गियर है। और भाई एक चीज़ इसका दिक्कत है, ये देख रहे हो यहाँ पे, एक बार नोटिस कर रहे हो कितना हिल रहा है। मतलब ये वाइब्रेशन अभी तक महिंद्रा वालों ने ख़त्म नहीं कर पाया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहीं से आप लॉक भी कर सकते हो। आपको हैंड ब्रेक के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी आपको हैंड रेस्ट के ऑप्शन नहीं मिल जाते हैं। इसके साथ साथ रियर सेक्शन में भी आप देखोगे तो ग्रैब हैंडल मिलता है। और अब चलते हैं इसके रियर सेक्शन में। और रियर सेक्शन में चलने के बाद आपको यहाँ पर मैं आप थोड़ा सा लेग रूम और हेडरूम का साइज़ चेकआउट कराता हूँ। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो लेग रूम और हेडरूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, बिकॉज इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी ऊँची गाड़ी, 3995 mm के आसपास इस गाड़ी का आपको लेंथ देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ सबसे पहले मैं चलूँ अगर इसके सेकंड रो सीट में, तो सेकंड रो सीट में जाने के बाद आप यहाँ से चेकआउट करोगे इसका लेग रूम। भाई लेग रूम मानो तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे इसका लेग रूम सेक्शन देखने को मिल जाता है। इस साइड से अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो हेडरूम सेक्शन जो है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेगा। इसके साथ साथ रियर सेक्शन में आपको AC नहीं मिलता है इस गाड़ी में। बहुत सारी गाड़ियों में होता है। इस रेंज की अगर आप गाड़ी परचेज करोगे तो आपको रियर में AC मिल जाता है, जिससे पीछे वाले बैठे पैसेंजर्स के लिए भी कंफर्ट होता है। लेकिन इसमें आपको AC नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको मैं आगे से चल के दिखाऊं इसका इंजन और पावर एक बार चेकआउट कराऊं तो सबसे पहले अगर आपको मैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आपको लगभग 1.5 लीटर का एमहॉक इंजन मिलता है, जो आपको स्कॉर्पियो वाला इंजन है एमहॉक टाइप का इंजन मिल जाता है। पावर एंड टॉर्क की बात करें तो लगभग 100 bhp के आसपास ये पावर प्रोवाइड करती है। और टॉर्क की बात करूं तो 260 न्यूटन मीटर के आसपास आपको ये टॉर्क भी जनरेट करके दे देती है। और माइलेज की बात करें तो लगभग भाई बोलेरो नियो जो है ये डीजल अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो 16 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देने वाली है। सिटी में चलाते हो तो 10-11 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से आपको माइलेज देने वाली है। इस गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है वो 9,50,000 एक शोरूम कीमत है। ऑन रोड कीमत की मैं बात करूं तो लगभग 11,32,000 रुपए के आसपास आपको इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत भी होने वाली है। इस गाड़ी को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे। बाकी एज पर आपका सिविल जितना अच्छा होगा उतना अच्छे से आपका लोन फाइनेंस हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।